बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का सोमवार की देर शाम निधन हो गया। 72 साल की सुशील लंबे समय से गले के कैंसर से परेशान थे। उन्होंने दिल्ली एम्स में अंतिम सांसें ली है। वहीं बीजेपी को भी उनके निधन से गहरी क्षति पहुंची है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा सहित कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। आइए जानते हैं सुशील मोदी की राजनीतिक जीवन के बारे में। सुशील मोदी का जन्म 5 जनवरी 1952 को पटना जिले के एक मारवाड़ी परिवार में हुआ। बहुत कम लोग जानते हैं कि सुशील मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आजीवन सदस्य रहे हैं। जेपी आंदोलन में विद्यार्थी नेता के रूप में उभरे सुशील मोदी ने राजनीति में करीब 5 दशक का एक लंबा सफर तय किया। मैट्रिक की पढ़ाई पटना स्थित राम मोहन राय सेमिनरी से किया है। फिर पटना विश्वविद्यालय के पटना साइंस कॉलेज से 1973 में वनस्पति विज्ञान में स्नातक किया। इसी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए मोदी ने पटना विश्वविद्यालय में नामांकन कराया, लेकिन जेपी आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने कुछ महीने बाद ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान मोदी छात्र राजनीति में सक्रिय थे। 1971 में मोदी छात्र संघ के 5 सदस्यीय कैबिनेट के सदस्य निर्वाचित हुए। फिर 1973 से 1977 तक पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महामंत्री के तौर पर अपनी भूमिका निभाई। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव इसी छात्र संघ के निर्वाचित अध्यक्ष और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद संयुक्त सचिव थे। 1974 में जेपी आंदोलन में सुशील मोदी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपातकाल के दौरान सुशील मोदी 19 महीने जेल में रहे। फिर 1983 से 1986 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में प्रदेश मंत्री, प्रदेश संगठन मंत्री सहित अन्य पदों पर रहने के बाद 1983 में उन्हें महासचिव बनाया गया। 1990 में सुशील मोदी सक्रिय राजनीति में शामिल हुए। उन्होंने पटना केंद्रीय विधानसभा से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। 1996 से लेकर 2004 के दौरान वो बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता बने रहे। 2004 में वो भागलपुर से लोकसभा सांसद बने। साल 2005 में एनडीए बिहार की सत्ता में आई और सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री बने। मोदी को बिहार भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। बाद में उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। 2010 में एनडीए को दोबारा जीत के बाद वो उप मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। सुशील कुमार मोदी लगभग 11 वर्षों तक नीतीश कुमार की सरकार में डिप्टी सीएम रहे। एक वक्त था जब दोनों नेताओं को राम लक्ष्मण की जोड़ी के रूप में माना जाता था। 2015 के चुनाव में सुशील मोदी बिहार में एनडीए खेमे में भाजपा के सबसे बड़े नेता के तौर पर देखे गए। उन्होंने मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। हालांकि तब जेडीयू और आरजेडी के महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला और नीतीश कुमार सीएम बने। 8 दिसंबर 2020 को रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली सीट को भरने के लिए सुशील मोदी को राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया। जय महाकाल। मेरी जानकारी में लाया गया कि अभी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान सुशील मोदी जी का कैंसर की बीमारी से निधन हुआ है। श्री मोदी जी का लंबा छात्र राजनीति से आज तक का सफर रहा है। मैं और वो साथ में विद्यार्थी में काम कर चुके हैं। मुझे अत्यंत निजी भी दुख है इस बात का कि उनका हमारे बीच में से जाना ये संगठन के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए क्षति है। कैंसर से लंबे समय से आप जूझ भी रहे थे। अलग अलग समय पे अलग अलग भूमिका उनने बहुत अच्छे से उनके अच्छे कार्यकाल में निभाई है। विद्यार्थी परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता, बाद में सक्रिय राजनीति में आए, कई दायित्वों का निर्वहन किया, सरकार के साथ मिलकर के मुख्यमंत्री बनकर के भूमिका भी निभाई। मैं शोक की इस घड़ी में पूरे परिवार के साथ हूँ। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और बाबा महाकाल से कामना करता हूँ कि उनको मोक्ष प्रदान करे। ओम शांति। सुशील मोदी को बिहार की राजनीति में बीजेपी का संकट मोचन कहा जाता है। जब भी पार्टी बिहार में राजनीतिक उथल पुथल में फंसती है तो सुशील कुमार ही पार्टी की नैया को पार लगाते थे। इनके निधन से बीजेपी को बड़ी क्षति पहुंची है, जिसकी पूर्ति करना नामुमकिन है। रिपोर्ट एशियन न्यूज।